इंस्ट्रक्शन सर मतलब क्या होगा? हाँ, कौन सी इंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे अगर आपको 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट तक आपको जंप कराना है? सर शॉर्ट। शॉर्ट, बिल्कुल ठीक, गिवन भी है शॉर्ट जंप शॉर्ट। अगर आपको 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट से जंप कराना है, यू कैन गो फॉर द नियर। बट 8086 के अंदर एक अच्छी चीज ये है कि इफ यू डोंट वांट टू स्पेसिफाई, ना आप नहीं स्पेसिफाई करना चाहते हैं शॉर्ट और नियर, तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं जंप, जहां पे भी जिस भी लोकेशन पे आपने जंप कराना है। बट ये सिर्फ हमारी इंटर सेगमेंट में ही काम आएगा। इंटर सेगमेंट में आपको हर फार पॉइंटर यूज करना ही पड़ेगा। बट इंटर सेगमेंट के अंदर ये 8086, अगर आप मतलब डिफाइन करना चाहते हैं शॉर्ट और नियर पॉइंटर करके, यू कैन डू दैट थिंग। अगर आप नहीं करना चाहते, यू कैन ऑल्सो राइट जंप और इंस्ट्रक्शन करना जंप करा सकते हैं। 8086 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट्स कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो शॉर्ट जंप कराना चाह रहे हैं या फिर नियर जंप कराना चाह रहे हैं। वो एड्रेस कैलकुलेट करेगा और देख लेगा कि वो 8 बिट्स के बाहर से 8 टू 16 बिट में आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो वो आपका नियर जंप ले लेगा, अगर वो 8 बिट के अंदर आ जाता है तो वो शॉर्ट जंप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी कॉल इंस्ट्रक्शंस। अभी हम जंप देख रहे थे, सो सिमिलरली कॉल के अंदर हमारा एक डायरेक्टिव यूज जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं प्रॉक। जब भी किसी भी लोकेशन पे आपको जाना है, कॉल करना है, किसी भी लोकेशन से आपको कॉल करना है ना, उस फंक्शन को हम डायरेक्टिव से डोनेट करते हैं, उसका नाम होता है PROC प्रॉक। सो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं हम, अगेन इसके अंदर भी सेम चीज कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं ना, नियर और फार। अगर आपका इंटर सेगमेंट है तो नियर जंप यूज कर लीजिए, और अगर है ना आपका इंट्रा सेगमेंट है तो आप हम फार यूज कर। लेट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने कोई नाम दे दिया एंड डिफाइन कर दिया कि आपको ये यहाँ से आपको इसको कॉल कराना है, कहीं भी कॉल कराना है। ओके, कॉल कैन बी इधर नियर और फार। आपको या तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए आप नियर ऑब्लिक फार, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन आप लिख रहे हैं, आपने प्रोग्राम लिखा, देन रिटर्न एंड पी, यानी आपको जो भी अभी कॉल का आप फंक्शन जो भी आप कॉल कर रहे हैं वो यहाँ पर एंड हो गया है, आपने प्रॉक्टर को एंड कर दिया है। सो यू मस्ट, है ना, जो भी आप जब भी आप कॉल फंक्शन इसमें आप यूज कर रहे हैं, देन यू मस्ट स्पेसिफाई, आप डायरेक्टिव जो है आपने प्रॉक यूज करनी है और फाइनली उसको एंड भी कराना है रिटर्न देके। बिकॉज रिटर्न का मतलब वो फंक्शन को वापस वापस जो आपका ना कंट्रोल मेन प्रोग्राम को दे रहा है, तो रिटर्न कराना जरूरी है। देन अगेन एनपी के बाद में आपने कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम है, एंड देन आप कॉल कर सकते हैं इसको, जो भी आपका नाम है, ई नेम। सो दिस इज हाउ कॉल इंस्ट्रक्शन फॉर द कॉल इंस्ट्रक्शन। अगेन, अब द थिंग इज कि या तो आप जो आपने कॉल कर रहे हैं, आपने जो नियर इंस्ट्रक्शन करा रहे हैं या फार जो भी आप कॉल कर रहे हैं, जहां से भी आप कॉल कर रहे हैं, यू कैन ईदर डिफाइन दैट इन द स्टार्टिंग ऑफ द कॉल इंस्ट्रक्शन, और जहां पे आपने कॉल करना है, और यू कैन डिफाइन ओवर हेयर, यानी आपने जो भी कॉल करना है आपने यहाँ पे लिख सकते हैं नियर वट एवर जो भी आपका नाम है, फार वट एवर जो भी नाम है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो इसको जो भी आप ना इंटर सेगमेंट है या इंट्रा सेगमेंट है वो एट द स्टार्ट ऑफ द कॉल फंक्शन के टाइम पे आप उसको डिफाइन कर दीजिए, या फिर आप जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब आप उस चीज को डिफाइन कर दीजिए। ये आपकी जो भी आप प्रोग्रामर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, दे कैन यूज एनी वे। ओके, आई थिंक सो, लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक अगेन हम सिंपल फॉर एग्जांपल हम कैसे करते हैं, ये देखते हैं पी नेम, जो भी हमें हमने प्रोग्राम लिखना है, यू कैन राइट द प्रोग्राम,
you can call here, लेट अस से आप near कॉल करना चाहते हैं, near p name, आप इससे सिंपली, मैंने ऊपर डिफाइन करने की जगह पे यहाँ पे मैंने ऊपर डिफाइन किया था, यू कैन ईदर डिफाइन ओवर हेयर ऑल्सो, आपने near और वट एवर जो भी आपका फंक्शन आपने डिफाइन किया था ऊपर कॉल करने के लिए, यू कैन कॉल दैट पर्टिकुलर फंक्शन। नेक्स्ट, इसके अलावा आप कॉल करने के लिए पॉइंटर के साथ भी यूज कर सकते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो यूज कॉल नियर पॉइंटर की नेम, कैन ईदर यूज ना, कोई भी आप अगर पॉइंटर के साथ यूज करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दैट थिंग ऑल्सो। हाँ, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर द फार इन द इंट्रा सेगमेंट के साथ यूज करना चाह रहे हैं, तो अगेन द सेम थिंग इज देयर, यू कैन यूज हेयर एज, कॉल की जगह यहाँ पे आएगा हमारा फार पॉइंटर नेम, अगर आपका इंट्रा सेगमेंट है, दिस इज फॉर द इंटर सेगमेंट एंड दिस इंस्ट्रक्शन इज फॉर द इंट्रा सेगमेंट, अगर आप डिफरेंट सेगमेंट में हम जा रहे हैं, सो यू कैन इजिली डिफाइन, यू कैन इजिली कॉल जहां से भी आपने कॉल करना है। नेक्स्ट आती है हमारी बी के बाद में इनडायरेक्ट ब्रांच एड्रेसिंग मोड। अगेन इनडायरेक्ट हम ब्रांच एड्रेसिंग मोड कैसे कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट। मुबशिर, मुबशिर आलम, मुबशिर आलम रोल नंबर 6, मुबशिर आलम रोल नंबर 6। यस सर। क्यों भाई, क्या हो गया? सर निमोनिया। निमोनिया हो गया है, चलिए अच्छी बात है, जल्दी से सही हो जाइए। राजीव, राजीव, यस सर। इनडायरेक्ट ब्रांच एड्रेसिंग मोड की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं इसके अंदर जब हम इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सर इनडायरेक्टली चीजें कैसे यूज की जाती हैं 8086 के अंदर? दे आर टू वे ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ही वर्ड्स होते हैं, तो डायरेक्टली यस कैसे क्या होता है, डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, व्हाट डू यू थिंक? सर डेफिनेशन तो क्लियर है स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट से क्लियर है ना, कुछ इनडायरेक्ट है कुछ, तो इनडायरेक्ट में हम क्या किस चीज का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं? रसिक, रसिक, यस सर। इनडायरेक्ट में किस चीज का इन्वॉल्वमेंट रखते होंगे? काफी बार डिस्कस किया हमने ये। मेमोरी में होता है सर। मेमोरी में हो सकता है, और रजिस्टर में हो सकता है सर। रजिस्टर में हो सकता है। डायरेक्ट तो नहीं यूज कर सकते हम एड्रेस को, या कर सकते हैं? डायरेक्ट सर किस चीज में? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में इंडेक्स में डायरेक्ट नहीं कर सकते ना सर। डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, नाम से क्लियर कर रहा है, इनडायरेक्ट ब्रांच एड्रेसिंग मोड, दैट मींस वी आर ईदर यूजिंग द रजिस्टर और द मेमोरी लोकेशन, जो भी आपकी मेमोरी लोकेशन है। अगेन लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए। हम let's see, आपके पास कोई भी प्रोग्राम है, आप लिख रहे हैं, अगेन आपने किसी को भी इनडायरेक्ट, हम रजिस्टर का इन्वॉल्वमेंट करा रहे हैं, रजिस्टर में यानी कोई भी आप सोर्स इंडेक्स को आप ले रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, यू कैन से फर्स्ट यू नीड टू, मतलब उस एड्रेस को आपको लोड कराना है, लेट्स लोड
MOV आपने सोर्स इंडेक्स में लेटर सपोज आप कराना चाहते हैं, और एंड दिस एन ऑफसेट एड्रेस है ना, लिख देते हैं ऑफसेट, एंड जो भी आपका एड्रेस है अगेन व्हाट एवर द इंस्ट्रक्शन, ये आपने आपने नोट उसके अंदर लोड करा दिया एड्रेस। किस चीज का एड्रेस है आपका, कहाँ का एड्रेस है, वो हमारे and we name that function, and let us see, you can use the jump instruction as jump si, sorry इसको हम ऊपर यूज कर लेते हैं here। तो एक एग्जांपल के तौर पे आपने लेटर सपोज कोई भी इंस्ट्रक्शन आ रही है और आपने सडनली इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, जो भी आपका एड्रेस होगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपने जंप कराना है, तो हम डायरेक्ट ब्रांच एड्रेसिंग मोड में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम उस जहाँ पे भी आपने जंप कराना है उसका एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस को हम सोर्स इंडेक्स के अंदर हम स्टोर कर लेंगे। अगेन वापस जाएंगे जहाँ पे भी जंप कराना है, हम वी कैन डायरेक्टली स्पेसिफाई जंप सोर्स इंडेक्स, जहाँ पे भी आपने ऐसा ही जाना है, ऐसा ही के अंदर क्या पड़ा होगा, ऐसा ही के अंदर हमारा उस पर्टिकुलर जहां पे भी आपने जंप कराना है उसका एड्रेस पड़ा होगा। तो वी आर यूजिंग द डायरेक्टली द रजिस्टर। लेट अस से हम आगे चलते हैं इसी प्रोग्राम में। लेट अस से हमें जंप नहीं करानी, हमें कॉल कराना है ना, इनडायरेक्ट कॉल, इनडायरेक्ट ब्रांच कर रहे हैं तो हम जंप और कॉल दोनों की बात कर रहे हैं। लेट अस हम लोड करा लेते हैं, हम लेट अस से किसी भी रजिस्टर में, AX रजिस्टर में करा लेते हैं, AX रजिस्टर में लोड करा लेते हैं। एक कोई फंक्शन का नाम है ई नेम, हम कॉल करा रहे हैं, कॉल की हम बात कर रहे हैं। चलिए लेट मी राइट, कोई भी आपने प्रोग्राम लिखा, हम कॉल करा रहे हैं AX, ये हमारा यानी इस फंक्शन को हम कॉल करा रहे हैं। कोई बताएगा डायरेक्टिव क्या यूज करेंगे, अहमद क्या डायरेक्टिव यूज करें? सॉरी सर, मैंने आपकी लास्ट 2 क्लास नहीं ली है। नहीं वो अभी बताया मैंने 5 मिनट पहले, कॉल हाँ सर, फंक्शन के साथ जब डिफाइन करते हैं तो एक डायरेक्टिव यूज करते हैं। कौन सी डायरेक्टिव यूज करते हैं? सर सॉरी, AX। AX नहीं, AX इज नॉट द डायरेक्टिव, AX तो रजिस्टर होता है। यस सर, क्योंकि मैं अभी इन भी अभी हुआ था सर। अच्छा अभी हुए हो यस इसास? सर, थोड़ी देर पहले। प्रॉक सर प्रॉक। यस अनुष? सर प्रॉक यूज करते हैं। प्रॉक यूज करते हैं ना, कोई भी हमें कॉल फंक्शन में कॉल करना है तो वी मस्ट स्पेसिफाई द कॉल। ओके, प्रॉक के साथ क्या यूज करें, कॉल के अंदर हमने डिफाइन नहीं किया ये इंटर सेगमेंट है या इंटर सेगमेंट है, राइट? डिफाइन किया है नहीं किया ना? नहीं या किया सर। किया है नहीं किया है, तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। लेट अस से हमारा एक ही सेगमेंट में बात कर रहे हैं तो वी कैन इजीली डिफाइन नियर, तो भी फंक्शन है, तो भी कुछ लिखना है उसके अंदर आप लिखिए प्रोग्राम में। आप क्या करें, एंड करना है इसको, सर रिटर्न कर दे के एंड कर रिटर्न देंगे। करेंगे मेन प्रोग्राम के अंदर, वापस भी तो आना है कॉल करने के बाद में अपने वापस एक्सेस को। एंड इस प्रॉक फंक्शन को एंड कैसे करते हैं? सर एंड पी। एंड पी, बिल्कुल ठीक। हमने डिफाइन किया है तो मतलब जो भी हमने स्टार्ट किया है उसको हमें एंड भी करना है, सो वी एंड एस पी। So this is how we define the call function and jump function in indirect addressing mode. Again, अब इस केस में अभी हम बात कर रहे थे, we are using the register. दोनों केसेस के अंदर हमने let us say, हमने यहाँ पर सोर्स इंडेक्स हमारा ये भी रजिस्टर है,
AX, this is also the register. So we are using jump and call instruction में दोनों केसेस के अंदर हमने रजिस्टर का यूज किया. So we are basically indirect register addressing mode. अब हम डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस के साथ, मेमोरी लोकेशन के साथ यूज करते हैं. अब मेमोरी लोकेशन के साथ में थोड़ा सा, यानी इसमें ना कहना चाहिए प्रोग्राम को कैसे करते हैं. लेट अस से हमारा कोई भी मेमोरी लोकेशन है गिवन होती है ना, 8086 के अंदर कोई भी मेमोरी लोकेशन है, उसका हमारा जो साइज जो भी होता है, हमारा 20 बिट का जो एड्रेस है वो एड्रेस गिवन होता है डाटा सेगमेंट पे. अब इस पर्टिकुलर इनडायरेक्ट ब्रांच एड्रेसिंग मोड के अंदर हम क्या करते हैं, वो एड्रेस जो गिवन होता है ना, जो हमारा जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे एड्रेस है, उससे हम ब्रांच एड्रेस कैलकुलेट करते हैं. यानी ब्रांच एड्रेस वो एड्रेस जहां पर एक और एड्रेस स्टोर्ड है जिसको हमें एक्सेस करना है. एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस से लेट मी ड्रॉ एक डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं, देन इट विल बी मोर इजियर. Let us say this is the port segment. And let us say this is a data segment. एंड सो ऑन, काफी सारे एड्रेस हमारे पास गिवन है. लेट अस से हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस गिवन है डाटा सेगमेंट के अंदर, यानी हमारे पास 8086 के अंदर एड्रेस कैलकुलेटेड बाय 8086 हमारे पास कोई एक एड्रेस है. फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, हमारे पास एड्रेस गिवन है कैलकुलेटेड बाय द 8086. फर्स्ट थिंग हमारे पास ये है. अब ये एड्रेस जो है किसी ना किसी डाटा सेगमेंट में कोई एक एड्रेस पड़ा हुआ है, उसका लोकेशन बता रहा होगा. यानी लेट अस से एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं ABC. ये हमारा डाटा सेगमेंट के अंदर कोई एड्रेस पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर एड्रेस से हम उस एड्रेस को, ABCD इज द एड्रेस बेसिकली, इस एड्रेस को हम फेच करते हैं, ब्रांच एड्रेस फेच फ्रॉम द मेमोरी. सो वी बेसिकली जो भी आपका ब्रांच एड्रेस है, एन यानी ABCD कोई एड्रेस है, वो हमारा गिवन होगा किसी ना किसी, कहीं पड़ा होगा वो किसी कोड सेगमेंट के अंदर लेटर से. तो इस एड्रेस से हम निकालेंगे वो एड्रेस कौन सा है जहाँ पे हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी जो आप जहाँ पे आपने जंप कराना है या फिर जहाँ से आपने कॉल करना है, वो चीज़ वहाँ पे पड़ी होगी. सो अगेन उस पर्टिकुलर एड्रेस में हम कैलकुलेट कर देंगे. थर्ड पॉइंट होता है इसके अंदर हमारा, कैलकुलेट द फिजिकल एड्रेस इन द ब्रांच. एंड जो भी इसके हमारी इस पर्टिकुलर लोकेशन में हमारा डाटा पड़ा हुआ है या फिर कोड जो भी आपका पड़ा हुआ है, जो भी मटेरियल आपका पड़ा हुआ है यहाँ पे. सो this is the 3 steps that is to be followed in indirect addressing mode using the memory location. Let's take एक example लेते हैं. We can also say this as a double indirect addressing, because we are not directly taking the memory location. हम क्या कर रहे हैं, डबल 2 बार हम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं. यानी फर्स्ट टाइम में हमने क्या किया, हमने एक एड्रेस ले लिया, एड्रेस जो भी आपका 8086 है, वो जो भी आपने गिवन किया हुआ है आपका डाटा सेगमेंट में या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर, जो भी एड्रेस आपका गिवन होगा, उस एड्रेस को लेते हैं. उस एड्रेस को लेने के बाद में हम क्या करते हैं, उस एड्रेस पे कुछ ना कुछ हमारा एक और एड्रेस पड़ा होगा. वो एड्रेस होगा हमारा
जिसको भी आपने एक्सेस करना है, यानी एक इनडायरेक्टली 2 बार आपने इनडायरेक्ट ब्रांचिंग यूज कर ली है। तो वी कैन ऑल्सो से दिस एज अ डबल इनडायरेक्ट ब्रांचिंग, और वी कैन से दैट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ब्रांचिंग। एक एग्जांपल के तौर पे हम देते हैं, कैसे एक हम कोई केस ले लेते हैं। हमारे पास कोई हमारे पास एक एड्रेस है, एड्रेस लेते हैं, ये एड्रेस हमारे पास है, लेट अस से डाटा सेगमेंट है हमारा कोई, दिस इज द डाटा सेगमेंट, एंड लेट्स लोड कोई भी एड्रेस हम इसमें जो भी हमें एड्रेस जहाँ पे भी हमारा बेसिकली ना हमें जंप कराना है, तो हम उसका एड्रेस हम AX के अंदर लोड कर लेते हैं, बिकॉज इट्स एन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। LOC1, सो बेसिकली AX के अंदर जो हमारे पास है, AX ऑफसेट एड्रेस पड़ा होगा उस पर्टिकुलर ब्रांच लोकेशन का। नाउ basically, and then we move this particular address AX into the address 1, AX, यानी अब हमारे पास क्या हुआ, ब्रांच लोकेशन एड्रेस जो है वो स्टोर हो गया हमारा एड्रेस 1 में, जो हमारे पास ये गिवन है डाटा सेगमेंट में, उसको हम एक्सेस करा रहे हैं। देन अगेन वी लोड दिस एड्रेस into the source index, and then we jump जो भी आपका सोर्स इंडेक्स की बात हुई है SI, जहां पे भी आपने जंप कराना है, एंड दिस इज द बेसिकली द LOC1 जो भी आपका गिवन है। बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ, हमारे पास कोई भी एक एड्रेस डाटा सेगमेंट, जैसे हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, हम डाटा सेगमेंट में हमारा कोई ना कोई एड्रेस पड़ा था, तो उस डाटा सेगमेंट का हमारे पास कोई ना कोई पर्टिकुलर एड्रेस गिवन होगा, यानी एड्रेस वहां पे कुछ पड़ा होगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले क्या किया, हमने एक फिजिकल एड्रेस जो भी मेन एड्रेस जो था हमारा डाटा सेगमेंट में जाने के लिए, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाने के लिए हमने उसको AX के अंदर लोड कराया। अगेन यहाँ पर एड्रेस को हमने लोड कराया। अब सेकंड केस के अंदर हमने क्या किया, जो भी एड्रेस यहाँ पे पड़ा हुआ था, इस पर्टिकुलर ABCD जो हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर डाटा सेगमेंट के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ था, उस एड्रेस को यानी AX को एक्सेस करके हमने एड्रेस 1 को ले लिया, एंड देन फाइनली उस पर्टिकुलर एड्रेस को यानी ABCD को हमने सोर्स इंडेक्स में लिया, और सोर्स इंडेक्स में लेने के बाद में उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके हम जंप करा गए। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। सो अगेन हम अगर हमें जंप चेंज करानी है, ये बेसिकली हमारा दिस वन फर्स्ट स्टेप LOC1 ये हमारा सेम रहेगा। अगर हमें मान लीजिए किसी और एड्रेस पे चेंज कराना है, वी सिंपली चेंज दिस एड्रेस 1, जो भी आपका एड्रेस 1 है उसको हम चेंज करा देंगे, एंड वी कैन जो भी आपने कहीं भी और जंप कराना है, किसी भी और कोड किसी और पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको जंप कराना है, यानी आपको LOC1 का लेटर सपोज एड्रेस ही चेंज कराना है, तो यू कैन इजिली डू दैट थिंग बाय चेंजिंग द एड्रेस 1। अगेन इस दिस इज ना जंप आप SI की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली जो हमारा SI हम जो जंप करा रहे हैं, इस केस में हम डिफरेंट सेगमेंट अक्रॉस द सेगमेंट जंप करा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट क्या करा, हमारा जो एड्रेस था डाटा सेगमेंट में जो एड्रेस पड़ा था वो हमारा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पड़ा था, एंड देन वी आर जंपिंग टू द कोड सेगमेंट जहाँ पे आपका बेसिकली कोड पड़ा हुआ है जिसको आपने फेच करके एग्जीक्यूट कराना है। सो वी आर बेसिकली जंपिंग टुवर्ड्स द सेगमेंट। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारी जंप SI जो है बेसिकली हम वी कैन ऑल्सो यूज jump far ptr si, because we are going for the intra segment, that's why this is the case 1. Now take this, let us take the case 2.
again we have some data segment, उसका कोई ना कोई हमारे पास एड्रेस है. अगेन यानी हमने जो भी ऑफसेट एड्रेस है हमने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव कर दिया. लेट अस यूज द सम अदर रजिस्टर. लोड करा रहे हैं LEA DX, और हम इस पर्टिकुलर कंडीशन में अभी हमने जंप कराया, अब हम कॉल करा रहे हैं, यानी हम किसी ना किसी लोकेशन पे हम कॉल करा रहे हैं. लेट अस से हमने नोटेट किया था P नेम, जहाँ पे भी आपने लोड कराना है. एंड अगेन अब इस P नेम को आगे अगेन वी हैव टू मूव एड्रेस 1 BX and then again you can use AX also here. Let us say AX address 1 again कोई भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखी, and here you are calling that particular जो भी आपने जहाँ जिस पे भी आपने जंप कराना है. अगेन you need to define this P name, जहाँ जो भी आपने कॉल करना है you can define P name और PROC. let us say it's a near, तो हम near जंप करा देंगे and then you can easily बाद में जाके आप क्लोज करा दीजिए return NP. So this is how, if you are using the call instruction, आप call instruction आप use कर रहे हैं, you can use like this, and jump instruction आप हम इस तरह से use कर सकते हैं. अब एक question let us me ask अमन मलिक. अमन, yes sir. ये हमने कॉल में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया? सर Yes, अमन? डिले के लिए. डिले के लिए नहीं यार, डिले के लिए तो नहीं लगाते हम. फरहान रोल नंबर 2. यस सर. ये हमने Yes, AX में sir. स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया? Why we put this square bracket in AX? जी फरहान, हेलो सर, स्क्वायर ब्रैकेट है. नहीं पता आपको? यस सर. हेलो सर. ठीक है फरहान साहब. एहतशाम, भाई पुट AX में हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्यों रखा हमने? थोड़ा लाउड बोलेंगे एहतशाम? अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट हटा दें तो क्या होगा? मुनीसा, यस सर. व्हाई वी पुट स्क्वायर AX को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्यों रखा? सर हम मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं इसलिए. मेमोरी एड्रेस को ना, स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया आपने. सही बोला आपने, मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं, बट अनश नहीं, अहमद रजा, यस सर. सर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए. नहीं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए तो नहीं है सर. ठीक है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग अल्टीमेट हो रहा है, बट वाई, मतलब ये डोनेट क्या करता है AX में? स्क्वायर ब्रैकेट क्या डोनेट करता है? सर डी रेफरेंस करता है ना किसी एड्रेस को जो पैरेंथेसिस होते हैं. डी एड्रेस करता है? एड्रेस रिपीट करना फिर से क्वेश्चन सर आंसर डी अपना. रेफरेंस करता है एक एड्रेस को जो जिस एड्रेस पे हमने वो लगाया है पैरेंथेसिस. जिस एड्रेस पे लगा है. ओके, लेट अस से मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ. सर मेमोरी को एक्सेस करने के लिए लगाया सर. मेमोरी को एक्सेस करने के लिए लगाया है? नहीं, वो तो आप सही बोल रहे हो ना, मुनीसा ने भी वही बोला है, बट अगेन
लेट अस से मैंने एग्जांपल दिया है इसका ना, अभी सिग्निफिकेंस छोड़ देते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन सही है कि गलत है। अहमद, इन दोनों उसमें डिफरेंस क्या है? सर इसमें सर एक तरीके से सर हम कॉल कर रहे हैं एड्रेस को, एक में इनडायरेक्ट वे में और एक में डायरेक्ट वे में कर रहे हैं। नहीं यार अहमद, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट वाले में इनडायरेक्ट है एंड सेकंड में शायद, मतलब सेकंड में डायरेक्ट है मेरे हिसाब से सर। नहीं। मयंक, जी सर। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या डोनेट करता है? सर ये उस एड्रेस के अंदर जो डेटा पड़ा होगा, नहीं उस मेमोरी के अंदर जो डेटा पड़ा होगा सर वो दिखाता है। उस मेमोरी, उस एड्रेस को बोलते क्या है भाई साहब? सर ऑफसेट एड्रेस। बिल्कुल ठीक। Offset जब भी address। आपका गिवन होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट जहां भी आ जाए, समझ जाइए वो ऑफसेट एड्रेस बता रहा है। जी क्लियर सर। ये चीज? ये कॉल में एड्रेस भी तो बोल, ऑफसेट एड्रेस के लिए यूज किया है सर। बिल्कुल ठीक, हम ऑफसेट एड्रेस के लिए यूज कर रहे हैं। जब भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट दिखे आपको, ये चीज हमेशा याद रखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। केस 2 था ना हमारा, एड्रेस हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट अनदर केस। केस 3। लेट अस से हमारे पास, हमने कोई एक डाटा सेगमेंट, जो भी हमारा डाटा वर्ड जो है वो हमारा एक टेबुलर फॉर्म में गिवन है, टेबल के फॉर्म में गिवन। लेट अस से हम डिफाइन कर देते हैं डाटा डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू क्या डोनेट करता है? यस, डेटा डीडब्ल्यू क्या वर्ड में होता है? सर डीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? डीडब्ल्यू होता है और डी डी होता है। ये क्या डोनेट करता है? सर डिफाइन वर्ड। वर्ड डिफाइन करता है। मतलब कैसे डिफाइन करता है? साइज क्या होता है? 16 बिट। 16 बिट का। और डी डी बेसिकली 32 3 बिट बिट का और 8 बिट 1 है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना। तो डेट मीन्स हमें हमें डिफाइन करना हो रहा है कि हमारे पास जो भी आपका वर्ड आप यूज कर रहे हैं, जो भी आप चीज के अंदर यूज कर रहे हैं, वो आपका साइज कितना है। तो ठीक है, बेसिकली डी डब्ल्यू हमारा 16 बिट का है। लेट अस x1 हम डिफाइन कर देते हैं, टेबल के अंदर हमने डिफाइन कर दिया है डिफरेंट एड्रेसेस। x2 3 and this is basically in the data segment. ओके, चलिए हमारे पास कोई प्रोग्राम चल रहा है, हम लिख रहे हैं। से अब हमें इस पर्टिकुलर जो भी आपका एड्रेस है, अभी हम 2 बार हम जो है ना उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। तो लेट अस से हमने किसी भी रजिस्टर के अंदर हमने डोनेट कराया, इनिशियलाइज करा दिया bx को, कोई भी रजिस्टर हमने इनिशियलाइज करा दिया 00, यानी जो भी आपका बफर होगा वो 00 हो जाएगा। अगेन वी नीड टू जंप, यानी उस पर्टिकुलर एड्रेस, जो भी एड्रेस आपका होगा हमारे पास गिवन है, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे हमें जंप करना है, उस एड्रेस को हमें लेना है। तो वी कैन डायरेक्टली यूज जंप। हमारे पास टेबल गिवन है एन bx। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? 00, यानी जो फर्स्ट वाली है, यानी xx1 एड्रेस जो होगा वो हमारा उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके हमारा जंप हो जाएगा, हम जंप कर जाएंगे जहां पे भी हमारा xx1 गिवन है। ओके, लेट्स से कि हमें बी पार्ट ले लेते हैं हम। हमें नेक्स्ट एड्रेस पे हमें जंप करना है। हम क्या करेंगे? बशर बता सकते हैं? 00 पे भी हमने जंप किया, यानी हमने fx1 हमने लोड किया। अब अगर हमें जंप कराना है xx2 पे, ये एड्रेस आपके पास गिवन है, इस पर्टिकुलर ऑफसेट एड्रेस पे अगर आपको जंप कराना है, तो कैसे जंप कराएंगे? क्या इंस्ट्रक्शन लिखे बशर? यस सर। बशर कैसे करें, क्या इंस्ट्रक्शन लिखे? इस पर्टिकुलर केस में हमने xx1 लोकेशन को हमने लोड कराया, ऑफसेट एड्रेस को हम वहां पे जंप कर गए। अब हमें नेक्स्ट एड्रेस पे जंप करना है, xx2 पे, x2 पे। तो हम क्या करें, क्या लिखें? सिर्फ जंप करने की इंस्ट्रक्शन पूछ रहे हैं आपसे, कैसे कराएंगे?
कैसे इनिशियलाइज करेंगे? नहीं पता सर कैसे। फहद, यस सर। कैसे जंप कराएं? यस फहद। सर नहीं मालूम सर। फराज, नहीं सर। आपको भी नहीं पता? एहसानुल हक, एहसानुल हक, एहसानुल हक, मोहम्मद एहसानुल हक। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट नहीं ले रहे हैं, अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं भाई साहब, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर नहीं सर, मैं था सर। जी बताइए। आरिफ, आरिफ इज देयर? मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आरिफ खान, रोल नंबर 32। यस आरिफ। पता नहीं है। इसार, Sir, we can use 01 instead of 00. 01, ओके। Yes, sir. Move MOV BX 01. 01, ओके। अब क्या करें? Sir, then JMP table BX offset address. JMP टेबल, यू आर सेइंग BX. BX, Yes, sir. ओके। ब्रैकेट लगाएं? Yes, sir. ओके। कोई बता सकता है इसमें गलती कहाँ है? सर 16 बिट का एड्रेस है तो 02 होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, 02 होना चाहिए। क्लियर है इसार? Yes, sir. ओके। सर लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट करें ना 00xx1 में दे 00 नहीं, लेकिन हमारे पास 2 बाइट का एड्रेस है। अगर लेट अस सपोज हमारे पास 4 बाइट का एड्रेस, 1 बाइट का ही एड्रेस होता तो हम क्या करते? राइट, ये लोकेशन नहीं बता रहा है आपका, बेसिकली ये बाइट्स बता रहा है हमें। इसमें भी बेसिकली जब आप जंप करा रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन ले रहा होगा वो, यानी ये जो है ना किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पे पड़ा होगा। ये उस ऑफसेट एड्रेस की मेमोरी लोकेशन को डिफाइन कर रहा है, कुछ और डिफाइन नहीं कर रहा है सर। राइट सर मुझे लगा कि ये 00011011 कर रहा होगा। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, तभी हमने सेकंड वाला केस दिखाया आपको, अदरवाइज तो हम बता ही देते आपको। राइट, अब मान लीजिए आपका डी यूज कर रहे हैं, डी मतलब 32 बिट का होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 04 अगर आपको सेकंड एक्सेस करना है। ओके यस सर। ओके, चलिए इसके अलावा कोई और तरीका भी है यूज करने का, बता सकता है कोई? सर हम लोग सोर्स इंडेक्स को यूज कर सकते हैं। सोर्स इंडेक्स यूज कर सकते हैं, बिल्कुल +2 ठीक है, कर सकते हैं। बिल्कुल हमारा सोर्स इंडेक्स जो होता है हम यूज करते हैं। तो हम लेट अस सपोज सोर्स इंडेक्स में हमने ऐसा टूल लोड किया और वी कैन डायरेक्टली जंप जो भी आपका एड्रेस है। हम BX के हम पहले स्टार्टिंग में यूज कर रहे थे, यानी हम पॉइंटर की यूज कर रहे हैं बेसिकली। हम जो ना BX प्लस SI हमने एज अ लोकल जो हमारा बेसिकली पॉइंटर है, हमने उसको एज अ सोर्स इंडेक्स को उसकी तरह यूज कर लिया। तो हमारा जो बेस एड्रेस जो आपने इनिशियली डिफाइन किया, तो उसमें हम जो भी आपने ऐड करते जा रहे हैं लोकली, पॉइंट +2 +3 +4 जो भी आप यूज कर रहे हैं, यू कैन यूज यूजिंग सोर्स इंडेक्स। ओके, लेट्स टेक अनदर केस। थर्ड केस 4। हम कितना 32 बिट की हम बात कर रहे हैं और हमारा टेबल जो है इट इज लाइक लेट अस से हमारे पास हम 32 बिट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम डिफरेंट सेगमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। IP1 कोड सेगमेंट 1, पास एक एड्रेस पे ये पड़ा हुआ है, नहीं हमने डिफाइन नहीं किया इसमें BD। second address let us say IP2 basically the instruction pointer is there and CS2 code segment। this is the basically जो भी आपका डाटा सेगमेंट है उसके अंदर ऐसा कुछ डाटा पड़ा हुआ है।
कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं। नाउ पहली फॉर्म थी, हमें जंप कराना था। फहद, रोल नंबर 31, यस सर। कैसे यूज करें? सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है जो ऊपर किया, बस आपका चेंज हो गया यहाँ पे, 16 से 32 बिट पे आ गया। फर्स्ट केस में कैसे करें? सर एमओवी करा सोर्स देंगे इंडेक्स सर। यूज करना है हमें। सोर्स इंडेक्स सर एमओवी एसआई एमओवी एसआई 00 कर देंगे। 00, ओके, यानी हमने इनिशियलाइज कर दिया उसको। देन यस सर, फिर जंप करा देंगे सर। जंप करा देंगे। इस लोकेशन पे क्या करें? आगे जंप कैसे करें? सर टेबल में जंप टेबल टेबल एंड स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट सोर्स इंडेक्स, बिल्कुल ठीक। ओके, अब लेट अस सपोज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाना है। एक और तरीका है हमारे पास, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाना है तो कैसे करें? हमें किसी रजिस्टर का यूज करते हैं, लेट अस सपोज। सर। तो उसमें सर जो 04 डाल देंगे सर उसमें। 04 डाल देंगे पहले, डिफाइन, चलिए नहीं 04 आप कह रहे हैं मूव। एक मिनट सर। यस सर। ओके, मूव 04, देन सर डायरेक्ट करना है सर, रजिस्टर के थ्रू करना है नहीं रजिस्टर के थ्रू करना है। सर। तो कोई और रजिस्टर में डाल देंगे सर 04, उसको इनिशियलाइज कर देंगे, फिर उसको एसआई में ऐड कर देंगे। ओके, ऐसा ही मैं ऐड कर देंगे, बट अगेन हमें रजिस्टर को लोड कराना पड़ेगा, राइट? यस सर। ओके, चलिए बताइए जो आप बता रहे हैं, फिर हम देखते हैं सही है कि गलत है। सर 04 सर किसी बीएक्स रजिस्टर में लोड करा लीजिए सर। तो इसको हटा दें, फिर इस इंस्ट्रक्शन को। यस सर। ओके, यानी आप कह रहे हैं BX, राइट? यस सर। ऐसा करें? ओके, चलिए फिर क्या करें? सर फिर जंप स्टार्ट एसआई प्लस बीएक्स कर देंगे सर, जंप टेबल मतलब। जंप टेबल, आप कह रहे हैं SI प्लस बीएक्स। BX। ओके, चलिए कोई बता सकता है इसमें गलती कहाँ पे है? यस, एनीवन? सुहेल? सॉरी सर, सर वो कोड सेगमेंट ही अलग है सर वो। यस फहद? सर सेकंड इंस्ट्रक्शन में सर कोड सेगमेंट ही शायद डिफरेंट है सर, तो वो हाँ, जरूरत ही ऐसे नहीं कुछ हो रहा है, रहेगी। कोड सेगमेंट गड़बड़ हो गया ना, यस सर। और आपने BX के अंदर ऑफसेट एड्रेस डाल दिया, यस सर। और सोर्स इंडेक्स तो हमारा ऑफसेट एड्रेस लेता है, कोड सेगमेंट एड्रेस तो लेता नहीं है, यस सर। राइट? तो हमें Yes. डिफाइन करना पड़ेगा, हमें टेबल का जो आपका बेसिकली जो आप टेबल है इसका सेगमेंट एड्रेस आपको लोड करना पड़ेगा BX रजिस्टर के अंदर। सोर्स SI के अंदर तो ठीक है आपका, SI के अंदर तो बिल्कुल सही बोला था आपने पहले, SI के अंदर हमारा ऑफसेट एड्रेस होता है, वो हमने डिफाइन कर दिया। यस सर। सो वी कैन, हम लोड करा लेते हैं, लेट अस से LEA BX, जो भी आपका टेबल, जो भी आपका एड्रेस है हमने लोड कराया इसके अंदर सेगमेंट एड्रेस, एंड नाउ वी कैन से हियर एज BX प्लस SI, जो भी आपका एड्रेस है, and we can directly jump to the second location and so on. I think clear है ये unconditional jumps, conditional, unconditional, right? Indirect addressing mode using registers or using memory address. कोई डाउट इसमें किसी को? ओके, तो सपोज कर लेते हैं आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट आती है हमारी कंडीशनल ब्रांचिंग। Hifza, what is this conditional branching means? हमने पहले भी देखा था कंडीशनल ब्रांचिंग, 8085 में भी शायद देखी थी। सो वो कंडीशनल ब्रांचिंग क्या होती है? यस हिफ्जा? हिफ्जा, रोल नंबर 13। माइक इज नॉट वर्किंग। आप लोग वाइवा कैसे देंगे विदाउट माइक के? आयुष, हम तो एक्सक्यूज दे देते हैं, एक्सटर्नल आपका एक्सक्यूज नहीं लेगा इस चीज़ का कि माइक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके ठीक है, आप अपना माइक ठीक कीजिए, देन हम आपका वाइवा लेंगे, अदरवाइज
जब आपका माइक ठीक हो जाए, अगर टाइम होगा तो वो ले लेंगे, अदरवाइज आपको फ्री अप कर देंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में आ जाइएगा आप। ओके आयुष, यस सर। कंडीशनल ब्रांचिंग क्या होती है? सर जो लूप में कंडीशन लगा के एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं। तो कंडीशनल ब्रांचिंग जो होती है बेसिकली किसका स्टेटस चेक करती है? सर ये नहीं पता, मगर सर वो प्रोग्राम को छोटा बनाने के लिए कंडीशन लगाते हैं, या चेक करने के लिए कि सर यस कि नो। छोटा बनाने के लिए तो आई डोंट नो सर लूप, सॉरी सर, वो लूप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। लूप, अच्छा लूप। चलिए विवेक, स्टेटस फ्लैग सर। बिल्कुल ठीक है, स्टेटस फ्लैग है ना, हमारा जो स्टेटस फ्लैग जो होता है हम उसको चेक करते हैं, जो कंडीशनल ब्रांचिंग होती है। जितनी भी आपने ब्रांचेस देखी होंगी वो ऑलमोस्ट जितनी भी हैं वो स्टेटस फ्लैग को चेक कर रही होंगी। ओके हाँ, लेट्स स्टार्ट। 9:54। चलिए कंडीशनल ब्रांचिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। लेट्स स्टॉप हियर।